हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद पर। चलिए आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे लाइट प्रकाश से वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कल हमने प्रकाश को डिस्कस किया था, थ्योरी आपकी कंप्लीट करा दी थी। आज उसी से रिलेटेड जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रकाश से, उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सुपर फास्ट वीडियो होगी, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, 60+ क्वेश्चन को करने की आज इस क्लास में हम कोशिश करेंगे, ठीक है। और वीडियो को अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए फ्रेंड के साथ में। देखिए जितने लोग आप देखते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग आप वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपर टेट से रिलेटेड जितना भी आपका कंप्लीट कोर्स है यहाँ पर आपको थ्योरी और वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से कराया जाएगा। मैंने इसकी आपकी शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और साइंस में बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स चैनल पे प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है, जिसे कहते हैं प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उसे फोटोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश का रंग इनकी तरंग दैर्ध्य से, वेवलेंथ से निर्धारित होता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य जैसी होगी, छोटी या बड़ी, इसी से प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं? प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था कि प्रकाश की जो प्रकृति होती है तरंग और कण दोनों में समान होती है। ये चीज़ किसने कही थी? हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है और न्यूटन ने कहा था कि प्रकाश कण के रूप में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तरंग और कण में दोनों में ही समान होती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि छोटी तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बड़ी तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होता है। कल मैंने आपको बताया था, इसकी एक ट्रिक थी कि जो इंद्रधनुष के रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं, उनको आप किस तरीके से विबग्योर मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, उसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। VIBGYOR विबग्योर यानी कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू कलर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये क्रम आपको याद रखना है। बैंगनी, जम्बुकी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसी वजह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है बैंगनी, जम्बुकी और नीले रंग का होता है, तो इसी के कारण आकाश का रंग कैसा? नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ साथ प्रकाश की गति कैसी रहती है? प्रकाश की गति सेम रहती है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? ये समांतर किरण पुंज है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है कहाँ पर? हीरे के कांच में जाता है। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का कारण है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परावर्तन होना। अंतर्दृष्टि एंडोस्कोपी क्या है? यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशिक यंत्र है। और ये किसका उदाहरण मैंने कल आपको बताया था? इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों ने मेरी थ्योरी की क्लास की होगी वो इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति कैसी होती है? आवृत्ति इसकी समान होती है, यानी कि एक माध्यम विरल से सघन में जाती है। विरल से सघन में, विरल कैसा माध्यम होता है? वी से विरल और वैसे वायु। तो इसको आप याद रखिएगा कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति होती है उसकी समान बनी रहती है। जिस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, किसके कारण? अपवर्तन के कारण। यानी कि जो पानी से भरा हुआ बर्तन है, जब वो छड़ी उसके अंदर जाएगी, यानी कि छड़ी विरल से सघन माध्यम में, वायुमंडल से सघन में, जल और ठोस में वो प्रवेश कर रही है, तो वो चीज़ हमें कैसी प्रतीत होती है? मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्यों प्रतीत होती है? अपवर्तन के कारण प्रतीत होती है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हीरा चमकदार दिखता है, क्यों? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखता है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? देखिए एक आदमी जो कि 10 मीटर से दूरी की वस्तु नहीं देख पाता, केवल वो 10 मीटर तक की वस्तु देख पाता है, यानी कि वो निकट तक की वस्तु देख पाता है, तो वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, क्योंकि वो निकट की वस्तु देख रहा है। और जो इंसान निकट दृष्टि दोष से पीड़ित होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे मायोपिया कहा जाता है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता।
यानी कि 1 मीटर से कम की जो अगर पास की, जिसकी कहते हैं ना कि पास की नज़र कमज़ोर है, हमें पास की चीज़ें दिखाई नहीं देती, तो वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? वो व्यक्ति दूर दोष से पीड़ित है कि उसे दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, उसे पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती, और उसको कहा जाता है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टेलीस्कोप क्या है? टेलीस्कोप दूर की वस्तु देखने का एक यंत्र है। क्वेश्चन नंबर 19, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का, या हम कह सकते हैं कि 500 सेकंड का समय सूर्य के प्रकाश को धरती में पहुंचने में लगता है। प्रकाश की गति कैसी होती है? प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, 3 लाख किलोमीटर। ठीक है, चलिए, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या कोरोना जिसको हम बोलते हैं वो भाग दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और चंद्रमा जब चक्कर लगाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सरल रेखा में हो जाते हैं, और चंद्रमा होता है वो सूर्य और पृथ्वी के इनके बीच में आ जाता है, जिसके कारण चंद्रमा सूर्य पर पड़ने वाले प्रकाश को, जो सूर्य से प्रकाश की किरणें हैं, उनको पृथ्वी तक आने से रोकता है। तो इसीलिए हमें क्या सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, सूर्य का भाग हमको दिखाई नहीं देता है पृथ्वी से। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा हो। तरणताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तरणताल वास्तविक गहराई जितनी होती है, क्यों दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण, क्योंकि अपवर्तन में भ्रम की स्थिति होती है। अगर आप कोई पानी भरी बाल्टी में एक सिक्का भी डालेंगे ना, तो वो भी आपको ऊपर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन में भ्रम की स्थिति होती है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए? तो उसे निशाना कैसे? जहाँ पर उसे मछली दिखाई दे उसके ऊपर उसको निशाना लगाना चाहिए। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती हैं, जब प्रकाश की तरंगें वायु से यानी कि विरल से कांच में यानी कि सघन में या ठोस में होकर गुजरती हैं, तब कौन से परिवर्तीय प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्ध्य और वेग प्रभावित होंगे। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर कॉन्केव लेंस उपयोग में लाया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा किसके उदाहरण है? पूर्ण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं रेत का चमकना, कि वहाँ पर रेत चमकता है तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर पानी हो, लेकिन वहाँ पानी नहीं होता है, सूखा रेत ही होता है। तो वो होता है मृगमरीचिका, या जिसे हम कहते हैं मृग तृष्णा। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। क्यों? इसका क्या कारण है? क्योंकि जब व्यक्ति एक तेज बाहर से आप देखते हैं, आप बाहर से आते हैं तो आपको अंधेरे कमरे में जब प्रवेश करते हैं तो कुछ समय के लिए आपको नहीं दिखाई देता, लगता है जैसे आंखें कहते हैं ना चुंधिया गई हैं। तो इस वजह से क्या कारण है कि आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना, तो हमें चीज़ें बाद में दिखाई देने लगती है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? काटा हुआ हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जगमगाता है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? त्रिविमीय चित्र लेने के लिए हम होलोग्राफी का प्रयोग करते हैं। कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं क्योंकि उसके सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक कौन सा रंग होता है? पीले रंग का पूरक नीला रंग होता है, क्योंकि पीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए जिससे नीला रंग बनता है? अगर पीले में हरा रंग मिला देते हैं तो शायद नीला कलर बनता है ना, ब्लू कलर। इसका आंसर मुझे बताइएगा। इसका देखिए, मुझे भी आंसर ठीक से नहीं पता है कि पीले रंग में कौन सा रंग मिलाकर नीला रंग बनता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 250 सेकंड का होता है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है। प्रकाश वायु में तेज चलता है और कांच में मंद गति से चलता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी भी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? जब हम आइज़ को कहते हैं ना कि आंखें दान की हैं, तो उसमें कॉर्निया जो होता है उसको प्रतिरोपित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर किसी भी कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा तो वो कलर बहुत दूर तक दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आसमान में नीले रंग का दिखाई देना, क्योंकि बैंगनी, जामुनी और नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक है, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है दिन के समय। अगर लाल रंग का प्रकीर्णन अधिक होता
तो वो सब जगह लाल दिखाई देता है, इसलिए क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कैसा है, कम है, इसीलिए खतरे की जहाँ पर जगह होगी तो लाल रंग दिखाई देगा कि इस जगह पर खतरा होता है, इसीलिए लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग वे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते, जैसे कि लाल, हरा, नीला, पीला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, कई बार एग्जाम में आपके यूपी टेट में ये रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण। कहा ना, अपवर्तन में कैसी स्थिति होती है? अपवर्तन में भ्रम की स्थिति होती है। तो हम जब किसी भी चीज़ को देखते हैं तो वो चीज़ हमें ऊपर की ओर दिखाई देती है अपवर्तन में, ठीक है, अपवर्तन रिफ्रैक्शन में। चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चटका हुआ कांच चमकीला प्रतीत होता है। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में c किसका द्योतक है? प्रकाश के वेग का द्योतक है। सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? वायुमंडल में जो प्रकाश का विसरण होता है या प्रकाश का, जिसे हम कहते हैं प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का फैलाव होता है, वो क्यों होता है? धूल कणों के कारण। क्योंकि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में प्रवेश करता है जिसमें धूल होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वायुमंडल में ये सब चीज़ें होती हैं, तो प्रकाश उन छोटे छोटे कणों से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। प्रकीर्णन मैंने कल आपको क्या बताया था? प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकीर्णन होता है फैलाव। तो यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्यों होता है? धूल कणों के कारण, ठीक है, धूल कणों के कारण ही प्रकाश का विसरण होता है। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? बाह्य अंतरिक्ष किसी अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। समुद्र नीला प्रतीत क्यों होता है? समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही समुद्र नीला प्रतीत होता है। अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग किस कारण से दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण। सूर्य का जो रंग होता है अस्त होते समय, या जब सूर्य छिपता है, सूर्य निकलता है तो हमें लाल दिखाई देता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? इंद्रधनुष में बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। सबसे पहली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। विप योर ट्रिक्स फ्रेंड, आप इम्पोर्टेंट लगाकर याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्रम आपसे पूछ लिया जाता है कि इंद्रधनुष के रंगों का क्रम क्या है, तो इस ट्रिक से आप इंद्रधनुष के कलर रंगों का याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा की जाती है। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? प्रकाश में जो 7 रंग होते हैं उनको अलग अलग करने का तरीका फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जाता है या प्रिज्म के द्वारा, ठीक है, या प्रिज्म के द्वारा रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा कैसा? लाल कांच को अगर हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो कैसा? हरा दिखाई देता है। देखा होगा आपने, जब आप किसी भी चीज़ को या लोहे को भी गर्म करते हैं तो लोहा कैसा दिखता है? लाल दिखता है, लेकिन कांच हमेशा हरा दिखाई देगा। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। तारे टिमटिमाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। देखिए जितने भी एग्जाम्पल मैंने इन क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल लेने की कोशिश की, क्योंकि आपके यहाँ पर पराप्रकाश में या किसी भी टॉपिक से जो आपका न्यूटन है या बल है, सबसे ज़्यादा साइंस में आपसे एग्जाम्पल देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको जितने भी एग्जाम्पल ये हैं इन सभी को अच्छे से याद करना है, नोट करते चलिए फ्रेंड, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। कोर्स आपको वही यहाँ पर कराया जा रहा है जो आपके सुपर टेट से रिलेटेड है, जो कंप्लीट कोर्स सुपर टेट में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित होता है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है, क्यों? तरंग दैर्ध्य के द्वारा प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश काले रंग का दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य कौन से रंग होते हैं? फोटोग्राफी में लाल, हरा, नीला रंग होते हैं। चंद्र ग्रहण घटित होता है, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन घटित होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या को घटित होता है। लेकिन कभी भी ये चीज़ याद रखना है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कभी भी कि हमेशा पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, कि पूर्णिमा और अमावस्या, प्रत्येक अमावस्या को प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन।
प्रकाश का अपवर्तन के कारण ही सूर्योदय से कुछ मिनट पहले हमें सूर्य दिखाई देने लगता है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आपतन कोण पर निर्भर करती है। प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए सबसे कम होती है? प्रकाश की गति जब कांच में जाती है तो सबसे कम होती है, और प्रकाश अगर वायु में निर्वात में, जहाँ पर हवा ना हो, जहाँ पर वायु ना हो, वहाँ पर प्रकाश सबसे अधिक दिखता है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि जो सीढ़ियाँ होती हैं आपने देखी होंगी, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह क्या है? ऑप्टिकल फाइबर किस पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 64, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का क्या कारण है? अपवर्तन के कारण सूर्य और चंद्रमा दीर्घवृत्ताकार दिखाई देते हैं। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिससे वह परावर्तित करता है। कोई भी ट्रांसपेरेंट वस्तु होती है जो जिस रंग से टकराएगी, चाहे वो पिंक कलर से टकराए या ब्लैक कलर से या ग्रीन कलर से, तो जिस कलर से वो टकराएगी या जिस कलर वो उसमें दिखेगा तो उसी रंग को वो परावर्तित करता है। उसी परावर्तित के कारण अपारदर्शी वस्तु का रंग दिखाई देता है। पानी में लटक कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा प्रतीत दिखाई देता है। क्यों? अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण ही कोई व्यक्ति अगर कहीं पर बैठा है तो उसे अगर पानी में उसका पैर उसे मुड़ा हुआ दिखाई देगा और छोटा। कल मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि अगर कोई वस्तु विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि वायुमंडल से जल या ठोस में प्रवेश करती है, तो सघन माध्यम में वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? क्षण हमें मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देगी। क्लियर है? सो फ्रेंड, ये थे हमारे प्रकाश से इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आज की क्लास में हमने क्लियर करे हैं। कल हमने इसकी थ्योरी आपको कराई थी, आज उसी से रिलेटेड वन लाइनर जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं इस क्लास में हमने कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो कैसी लगी फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलो, और प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे शिक्षक भर्ती से रिलेटेड जो भी वीडियो मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ वो आप सभी को समय से मिल सके। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में कल नए टॉपिक के साथ। कल हम फिजिक्स का लास्ट टॉपिक आपका रह गया है बल, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल शाम 8 बजे आपकी क्लास अपलोड कर दी जाएगी, देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट चैनल पे अपडेट कर दी गई है, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।